अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेल्स टैक्स के रिकॉर्ड पे कि सेल्स टैक्स की रिटर्न जब हम लोग फाइल करते हैं तो उसमें किस रिकॉर्ड की ज़रूरत है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और ये कितने साल के लिए हमने इसको प्रिजर्व रखना है, अपने पास रखना है, ताकि अगर इसमें कोई अपील फाइल करनी है, कोई लिटिगेशन है, कोई रिवीजन है, किसी भी किस्म का कोई मामला है, तो उस सूरत के लिए हमें रिकॉर्ड की इंतहाई ज़रूरत रहती है। तो सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक ऐसे कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग रिकॉर्ड बोलेंगे और जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। तो सबसे पहले नंबर पे जितनी भी सप्लाईज रजिस्टर्ड पर्सन ने करनी है तो उसके लिए उसके पास परचेज का डाटा, जितनी भी उसने परचेज की है उसके रिलेटेड उसकी इनवाइसेस और जितनी भी सप्लाईज की है उसकी इनवाइसेस। अब इनवाइसेस में वो सारी डिटेल आएगी, एक पर्सन कैंटीन का नंबर है, सेल्स टैक्स का नंबर है, उसने कितनी क्वांटिटी सेल की है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका टैक्स कितना है, उसका अपना एड्रेस, उसके बायर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसने रिकॉर्ड है, ये उसका सारा, ये सारा उसने मेंटेन करना है। और इसके बाद बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, आपने जो ट्रांजैक्शन करनी है, जो लेन देन करना है, वो बैंक के हवाले से रिकॉर्ड की बात की जा रही है। यानी ये टोटल रिकॉर्ड जो है ना, ये सारा के सारा एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने पास रखना है। इसके अलावा सारी की सारी इनवाइसेस हैं, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, बैंक की ट्रांजैक्शन है, या एनी अदर कोई और डॉक्यूमेंट को वो बोलते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड है। ये गेट पासिंग हो गए, इनवर्ड हो गया, आउटवर्ड हो गया, यानी बिजली के बिल हैं, ये सारी चीज़ें सारी की सारी रिकॉर्ड के मानी में आ रहे हैं। और ये बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कि रजिस्टर्ड पर्सन ने किन बैंक अकाउंट से अपनी ट्रांजैक्शन करनी है, जो उसने सेल परचेज की है, उसके पैसे लेने हैं और उसके पैसे देने हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के मानी में आ रहा है। और इसी तरह से इसकी हमने बात की कि कितने सालों के लिए, तो ये जिस टैक्स पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं ना, जो भी क्योंकि कंप्राइज करता है सेल्स टैक्स में 1 मंथ जो है ना, वो कंप्राइज करेगा टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड से अगले 6 साल 6 ईयर्स तक हमने इसको मेंटेन करना है। और इसमें ये याद रखने वाली बात है कि अगर किसी भी टैक्स पीरियड में कोई लिटिगेशन है, कोई असेसमेंट है, आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो गया है, तो उस वक्त तक हमने इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, किसी ऑर्डर के थ्रू ये सेटल नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना है। ये 6 साल लिखी पड़ी बात है कि 6 ईयर्स तक हमने ये रिकॉर्ड रखना है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जो भी रिटर्न सेल्स टैक्स में फाइल करते हैं उसमें हमने जो परचेजेस की हैं, जो इनपुट हमने क्लेम किया है, जो सप्लाईज हमने डाली हैं, किसको सेल किया है, और अगर हमने अनरजिस्टर्ड को कोई चीज़ सेल कर दी है तो उस सूरत में उसका रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। यानी टैक्सेबल सप्लाईज का, एग्जेम्प्ट सप्लाईज का, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज का और रिड्यूस रेटेड सप्लाईज का, ये जितनी भी सप्लाईज हैं या जितनी भी सप्लाई हमने ली है, परचेज की है, जिस पर्सन से ली है या जिस पर्सन को दी है, जो भी इसके दरमियान जितने भी डॉक्यूमेंट हमने यूज़ किए हैं, ये सारे का सारा रिकॉर्ड है। तो ये रखना बड़ा ज़रूरी है ताकि कल को अगर कोई केस बने एफबीआर में तो हम लोग उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सके कि भाई ये हमने परचेज किया, ये सेल किया, ये बिजली का बिल है, इसमें इतना इनपुट हमने क्लेम किया, ये परचेजेज हैं, ये उसकी इनवाइस है, इस बंदे से ली है, इतना हमने टैक्स उसमें से क्लेम कर लिया है। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में आपको ये बता दिया कि रिकॉर्ड सेल्स टैक्स में क्या है और हमने कितने सालों के लिए इसको अपने पास प्रिजर्व करके रखना है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के साथ कि आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।